दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि अब से 500 और 1000 के नोट अमान्य हो जाएंगे, तब से हमारे देश में जैसे हलचल सी मच गई है। कोई इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई परेशान है। बड़ा उद्योगपति हो या किसान, हर कोई परेशान है। छोटा उद्योगपति हो या कोई कुली हो, हमाल हो, हर कोई परेशान है। पूरे देश में लोग परेशान हैं। बैंकों के सामने देखो तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। एटीएम्स के बाहर लोग घंटों तक खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपना नंबर आने का। पेट्रोल पंप के बाहर लोग परेशान हो रहे हैं, उनको छुट्टे नहीं मिल रहे हैं। सफ़र कर रहे लोग परेशान हैं। जिन लोगों के घर में शादियां हैं वो परेशान हैं। जिन लोगों का कुछ लेन देन होने वाला था वो परेशान है। इस तरह से देश में हर कोई परेशान है। पर फिर भी हम में से कुछ इस मुद्दे पर लेकर विवाद करना, सवाल उठाना ज़्यादा अहम समझते हैं। मेरा ये वीडियो इसलिए है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज ना कर दें। उसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो घंटों तक लाइन में खड़े रहे, कि आप उस बैंक कर्मचारी के बारे में सोचिए जो उसी लाइन में सबसे पहला व्यक्ति जो लगा था आपसे, और आपके बाद में जो सबसे आखिरी व्यक्ति होगा, उन सबको अपनी सेवाएं देता है। माना ये उनका काम है, पर हम में से यदि कुछ लोग नौकरी करते हैं तो वो जानते होंगे कि किसी छुट्टी के दिन यदि आपको काम करना पड़ता है तो कैसा लगता है। यही बैंक कर्मचारी आने वाले शनिवार रविवार को जाकर अपनी सेवाएं देंगे, अपना कर्म करेंगे, अपना कार्य करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और यही बैंक कर्मचारी पिछले 3-4 दिनों से, जब से ये फैसला आया है, तब से लगत अपने औसतन जो काम करते हैं उससे मेरा अंदाज़ा है कि दोगुना स्तर पर काम कर रहे हैं। पहली बात तो, जब भी यदि आप बैंक में जाते हैं, करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो एक छोटा सा थैंक यू उस बैंक कर्मचारी को ज़रूर बोलें। ये उससे मोटिवेशन देगा और जो हमारा सिस्टम चल रहा है मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा सुधार आने की उम्मीद है। दूसरी बात कि जब हमारे पास मार्केट में अभी नए नोट आ रहे हैं तो हम कोशिश करें और अपनी आदत बिल्कुल बदल दें कि अब से हमें नोटों पर लिखना नहीं है। इससे होता क्या है कि जो करेंसी, जो लक्ष्मी जिसको हम हिंदू धर्म में बोलते हैं, वो खराब होती है। एक तरफ हम उसको पूजा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उस पर लिख कर, उस पर चित्र कर, कुछ लोग मैसेजेस लिख देते हैं। तो हम ऐसा काम ना करें। और तीसरी बात, मैं एक चीज़ सबके गौर में लाना चाहूँगा कि जब पूरा देश परेशान है तो हम में से कुछ लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनको जानकारी समय पे मिल जाती है। पर हम ही में से कुछ लोग हैं जिनको शायद 2-2 दिन तक पता नहीं चल पाया, जिनके पास सूचना के वो सोर्सेज नहीं है जिनसे उनको पता चल पाए कि अच्छा ऐसा कुछ डिसीजन आया है, या वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि पेपर पढ़ने पर भी उन्हें पता चल जाए। तो हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम किसी न किसी तरह से उन लोगों की मदद कर सकते हैं। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ नहीं बोल रहा हूँ। पर यदि हमारी सरकार ने, उस सरकार ने जिसको हम लोगों ने चुना है, कुछ फैसला लिया है, तो उस पर सवाल उठाकर, विवाद कर कर परेशानियों को बढ़ाने की बजाय हम अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझकर उन्हें बहुत छोटे स्तर पर निभाने की भी कोशिश करेंगे, तो जो हलचल मची है शायद उसमें हल्का सा फर्क पड़ जाए। हम हमेशा बात करते हैं अपने अधिकारों की, पर आज हम कोशिश करें कि जो हमारी ड्यूटीज़ है, हम राइट्स की बात करते हैं, हमारी ड्यूटीज़ जो हमारे जिम्मेदारियां होती हैं उनको छोटे से स्तर पर निभाए, ताकि किसी न किसी तरह से, जब आज हर हिंदुस्तानी एक शायद किसी अच्छे बदलाव के लिए परेशान है, तो उस परेशानी के समय में थोड़ी सी राहत मिल पाए। हम सभी को आज ज़रूरत है एक दूसरे की, तो हम कोशिश करें कि एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय या खुद का स्वार्थ देखने की बजाय, यदि आप मुझे, मैं आपको, हम एक दूसरे को मदद करेंगे तो शायद ये चीज़ थोड़ी इजी हो जाए और हम इस कठिन समय से आसानी से बाहर निकल पाए। दोस्तों, जब भी कुछ बदलाव आया है, मुझे लगता है कि ये बदलाव का समय है। तो संसार में जब भी कुछ बदलाव आया है, छोटी छोटी समस्याएं आती रही हैं,
मुझे लगता है कि वो गहरा अंधेरा है जिसके बाद शायद सूरज निकल जाए। तो हम कहते हैं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मेरा यह मानना है कि मैं एक अच्छे कल की उम्मीद करते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं। धन्यवाद। आपको कुछ भी ऐसा लगता है, कोई पॉइंट जो करना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए, वो मैंने मिस कर दिया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख सकते हैं। आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो उसको लाइक कर सकते हैं, और इसी विषय पे इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।